हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपसे 11th क्लास के अकाउंटिंग के थ्योरेटिकल कंसेप्ट समराइज वे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब आप न्यू स्टूडेंट हैं तो अकाउंटिंग के बारे में सोच रहे होंगे, ये होता क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट बनेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। देखो, अकाउंटिंग का सीधा मतलब ये समझो कि बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई लेन देन हो रहा है, लिख लिया, अकाउंटिंग है। अब लिखने के बाद भी एक प्रोसेस होती है, समझ रहे हो। प्रॉफिट कितना है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ये सारी चीजें भी हमको पता करनी होती हैं। तो अकाउंटिंग बिजनेस में जो लेन देन हो रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तुम दुकान पे बैठे हुए हो, सामान खरीद रहे हो बेचने के लिए, कस्टमर को बेच रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, बिजली का खर्चा दे रहे हो, तो दुकान का रेंट दे रहे हो। इतनी सारी चीजें कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। किसी से सामान खरीदा, उसे तुम वापस कर रहे हो, या कस्टमर तुम्हें सामान वापस कर रहा है, डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। बिजनेस के लिए फर्नीचर भी खरीदा जा रहा है, मशीनरी भी खरीदी जा रही है, एसी भी खरीदा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें रिकॉर्ड करनी होती हैं, ताकि हम बिजनेस की पोजीशन और परफॉर्मेंस दोनों का पता कर सकें। ठीक है। शुरू में क्या था, केवल उसको रिकॉर्ड कीपिंग करना होता था अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट कौन, जो अकाउंटिंग करेगा। अकाउंटिंग मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को लिख लेना। अब लेकिन धीरे धीरे अकाउंटेंट की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। जैसे अब अकाउंटेंट डिसीजन मेकिंग का भी काम कर रहा है, केवल बुक कीपिंग नहीं कर रहा, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहा है। रिपोर्ट मतलब डिटेल चीजें जिससे बिजनेस के बारे में पता चल सके। अब वो नए एरियाज पे भी काम कर रहा है, जैसे फॉरेंसिक अकाउंटिंग। सत्यम घोटाला सुना था। हाँ सर, सुना था। तो सत्यम घोटाले में क्या हुआ, वो किसी ने तो चेक किया होगा, किसी ने तो पता किया होगा कहाँ कहाँ पे फ्रॉड हुआ है। तो उसके लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग है। मतलब सर, कोई भी क्राइम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो उससे रिलेटेड चेक किया जाता है, फ्रॉड किसने किया, क्यों किया, और फ्रॉड का पैसा कहाँ गया। ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीदारी करते हो ना। हाँ, तो ई कॉमर्स वेबसाइट भी तो अपने अकाउंट्स बनाएंगी। उनका ज्यादातर काम तो उनके एप्लीकेशन के थ्रू हो जाता है। तब भी काफी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो ई कॉमर्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल प्लानिंग, एनवायरमेंट अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, काफी सारी चीजें हैं जो अकाउंटिंग में आ रही हैं धीरे धीरे। ठीक है। तो जो अकाउंटेंट है वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। क्लियर। अब मेन बात होते हैं, सर अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट, अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट which are in part at least of financial characters and interpreting result thereof। मतलब क्या है, अकाउंटिंग में सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड किस में करोगे, जर्नल में। फिर क्लासिफाई करोगे, जर्नल से उठाए ट्रांजेक्शन लेजर में रख दिए। तो क्लासिफाई किस में होगा, लेजर में। अब सो जर्नल क्या, लेजर क्या, रुको, सबर करो, बताएंगे। समराइज, समराइज किस में करोगे, ट्रायल बैलेंस में। मतलब जितने भी तुमने लेजर अकाउंट बनाए हैं, सबका बैलेंस किस में जाता है, ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद फाइनल अकाउंट बनते हैं। रुको, तीनों के मतलब बताऊंगा मैं। सिग्निफिकेंट मैनर में इन टर्म्स ऑफ मनी। अरे बिटवा, जो भी चीज लिखी जाएगी वो पैसे में ही लिखी जाएगी, पैसे के बिना नहीं लिख सकते। ट्रांजैक्शन भी होना चाहिए, दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, ट्रांजैक्शन। इवेंट यानी किसी पर्टिकुलर डेट का वही चीज हो रही है, इवेंट। और ये फाइनेंशियल कैरेक्टर क्यों नहीं चाहिए, पैसा पैसा पैसा, पैसे में काउंट कर सकते हो। एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, मतलब उसका रिजल्ट भी बताया जा सकता है।
तो सर एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, उसने हमें बताया है अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्या करने की? रिकॉर्ड करने की बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में, क्लासिफाई करने की लेजर में, जर्नल से उठा के लेजर में क्लासिफाई करेंगे, एक नेचर के ट्रांजेक्शन एक जगह समराइज करेंगे। फिर लेजर का बैलेंस किस में जाएगा? ट्रायल बैलेंस में जाएगा, तो एक समराइज वे में आ जाएगा। फिर हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे किस तरीके से? सिग्निफिकेंट मैनर में, इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसा बोलता है, ये अकाउंटिंग के ऊपर अप्लाई होता है। तो अकाउंटिंग में जो भी चीज लिखी जाएगी वो पैसे में लिखी जाएगी, ठीक है? तो वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, और उसके बाद उसका रिजल्ट बता दिया जाएगा, आपको पता लग जाएगा नेट प्रॉफिट कितना, बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज कितनी, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस कितनी। तो सिंपल। एक और डेफिनेशन है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजंस बाय द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अरे, जब तक तुमको जानकारी नहीं होगी तब तक तुम डिसीजन कैसे करोगे? तो इसका मतलब सीधा सीधा एक प्रोसेस है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। अकाउंटिंग चलता रहता है। तो इसमें सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करोगे ट्रांजेक्शन्स को, मीजर करोगे पैसे में, कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेट किसको? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, जिससे जिसको भी मिलेगी वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा, इन्फॉर्म जजमेंट कर पाएगा जिसे भी मिलेगी। एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। यूजर कौन होगा? इंटरनल हो गए। कंपनी के अंदर कौन कौन होता है सर? मालिक होता है, यानी शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, एम्प्लॉयज भी होते हैं जो जॉब करते हैं, उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैनेजमेंट होता है, उन्हें भी मिल जाएगी। बाहर, कंपनी के बाहर कौन? गवर्नमेंट है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, कस्टमर है, टैक्स अथॉरिटीज है, उन्हें भी जानकारी मिल जाएगी ताकि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकें। अब कंपनी को लोन लेना है तो कंपनी भागी भागी जा रही है बैंक के पास। कंपनी बैंक से बोल रही है, हे बैंक मुझे लोन दे दे। अब बैंक कंपनी से अकाउंट्स दिखा, अकाउंट दिखा। अब कंपनी ने बैंक से बोला, ये ले बैंक मेरे अकाउंट स्टेटमेंट। बैंक अब कंपनी के अकाउंट्स को देख रहा है, सोच रहा है कि मैं लोन दूं या नहीं दूं। तो बहुत काम में आते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे अकाउंट बुक्स, ठीक है? अब सर एक सुंदर सा डायग्राम है, ये भी हमें बता दो। ठीक है बेटा, देखो ये डायग्राम है अकाउंटिंग प्रोसेस का। अकाउंटिंग प्रोसेस में कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। डिसीजन मेकर्स इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। इकोनॉमिक इवेंट, यानी जिसको पैसे में काउंट कर सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, जानकारी बताएंगे, डिसीजन लेंगे। इकोनॉमिक इवेंट यानी पैसे की बात, पैसे की। सर एक एम्प्लॉय को नौकरी से बाहर निकाल दिया, रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, पैसा कहाँ है इसमें। लेकिन एम्प्लॉय को सैलरी देंगे तो पैसा जा रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे। सेल करके पैसा आ रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे। ऑर्डर रिकॉर्ड होगा, सर ऑर्डर मिला, हे कंपनी मैं तेरा कस्टमर बोल रहा हूँ, मुझे 1 लाख रुपए का सामान डिलीवर कर दे। ऑर्डर दिया है, ना तो डिलीवरी हुई है ना पैसा आया, तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉर्ड कब करेंगे? जब सामान चला गया रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब ट्रांजेक्शन होना जरूरी है, समझ रहे हो? पैसा इन्वॉल्व होना जरूरी है, कमिटमेंट रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, ठीक है? तो अकाउंटिंग क्या करता है? लिंक करता है डिसीजन मेकर्स को विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड विद द रिजल्ट ऑफ देयर डिसीजन। अकाउंट क्या करे? जोड़ेगा डिसीजन मेकर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ, जिससे क्या पता लग जाए? रिजल्ट पता लग जाए। अरे दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों में से अच्छी कंपनी कौन सी? कैसे पता होगा? अकाउंट बुक्स मंगाओ, अकाउंट बुक्स मंगा लिया, कंपेयर करो, अरे इसका प्रॉफिट ज्यादा, ये अच्छी कंपनी है, इसके एसेट ज्यादा, ये अच्छी कंपनी है। शकल से नहीं, अकाउंट बुक से देखो।
ठीक है। अब और भी डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब सर हमने जब भी अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है ना यार सर, चार चीजें आई हैं। इकोनॉमिक इवेंट है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, और इंटरेस्टेड यूजर है। तो सर ये चीज बताओ हमें, इकोनॉमिक इवेंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, मेजरमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरेस्टेड यूजर्स क्या है। तो सुनो मेरे दोस्त, सबसे पहली बात इकोनॉमिक इवेंट की। इकोनॉमिक, पैसा पैसा गिनो पैसा, मतलब जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन आप पैसे में गिन सकते हैं, पैसे में मीजर कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक इवेंट हो गया। चाहे परचेज किया 10 लाख का, लिख लेंगे। सेल किया 5 लाख का, लिख लेंगे। मशीन खरीदी 20 लाख की, लिख लेंगे। मतलब जो जो ट्रांजैक्शन आप पैसे में मीजर कर सकते हो वो आपका हो गया इकोनॉमिक इवेंट। बिजनेस में कई सारे इकोनॉमिक इवेंट होते हैं, चलते ही रहते हैं। अरे खरीदोगे, बेचोगे, सैलरी दोगे, खर्चे दोगे, अदर इनकम आएंगे, तो चलता ही रहेगा ना। सब में पैसा इन्वॉल्व होगा। तो ये सारी इवेंट हो गए हमारे इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज ए हैपनिंग ऑफ consequence of a business organization which consist of transaction and which is are measured in monetary terms। मतलब जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन पैसे में हम गिन लेंगे ना सर, उन्हें हम रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट, अब दो तरीके के होते हैं, इंटरनल इवेंट और एक्सटर्नल इवेंट। अब कंपनी के अंदर इंटरनल इवेंट, कंपनी के बाहर के लोगों के साथ एक्सटर्नल इवेंट। तो सुनो, एक्सटर्नल इवेंट क्या होता है। कंपनी जा रही है सप्लायर के पास। सप्लायर्स कौन, जो सप्लाई कर रहा है, सामान सेल कर रहा है कंपनी को। तो कंपनी ने सप्लायर से सामान खरीदा, सप्लायर तो बाहर का आदमी है, तो ये इवेंट कौन सा हो गया, एक्सटर्नल इवेंट। कंपनी ने बैंक से लोन लिया, बैंक तो बाहर की है, क्या हो गया, एक्सटर्नल इवेंट। कंपनी ने इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस कंपनी बाहर किया, उसे पैसा दिया, एक्सटर्नल इवेंट। कंपनी ने कस्टमर को सेल किया, कस्टमर बाहर का है, एक्सटर्नल इवेंट। कंपनी ने रेंट पे किया, लैंडलॉर्ड बाहर का है, एक्सटर्नल इवेंट। तो सीधी सीधी बात ये है स्टूडेंट जी, if an event involve the transaction between an outsiders and an organization, there are known an external event। मतलब जिस भी ट्रांजेक्शन में बाहर का बंदा और कंपनी दोनों इन्वॉल्व है, तो वो हो गया एक्सटर्नल इवेंट। जैसे सेल, परचेज, रेंट पे किया, सैलरी पे की। इंटरनल, कंपनी के अंदर अंदर, कंपनी के अंदर अंदर जो इवेंट्स होते हैं वो इंटरनल इवेंट होते हैं। कंपनी एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है, एम्प्लॉय इधर आ, ये ले सैलरी। अब एम्प्लॉय कंपनी से बोलेगा, थैंक यू कंपनी, आपने मेरे को पैसा दे दिया। ये तो कंपनी के अंदर हुआ, एम्प्लॉय कंपनी का ही आदमी है, तो ये हो गया इंटरनल इवेंट। अब कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट बने होंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो स्टोर डिपार्टमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल डिपार्टमेंट होगा। तो इन सब के बीच में भी तो ट्रांजेक्शन होंगे। स्टोर वाला सामान उठाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को देगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सामान बनाएगा, सामान उठा के स्टोर में डाल देगा, स्टोर को सेल्स डिपार्टमेंट ऑर्डर देगा, सेल डिपार्टमेंट के पास सामान आ जाएगा, कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाएगा। देख रहे हो ना कंपनी के अंदर अंदर कितने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो वो इंटरनल इवेंट्स मींस इज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट ऑकर्ड एंटायरली बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ एन एंटरप्राइज। कंपनी के अंदर अंदर हो रहे हैं। क्लियर ना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करो यार, कौन सा रिकॉर्ड है ये बिजनेस का, कौन सा ट्रांजैक्शन है।
यानी यहाँ पे बिजनेस की एक्टिविटीज को आप देखोगे कि बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, कि ये इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं है, इसका फाइनेंशियल करेक्टर है या नहीं है। जैसे सेल किया कस्टमर को, अरे हाँ, पैसा इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल करेक्टर है पैसा, और एक ट्रांजेक्शन भी है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे किसको रिकॉर्ड करना है या किसको नहीं करना है। जो पैसे में काउंट कर सकते हो वो रिकॉर्ड कर लो, और जो पैसे में काउंट नहीं कर सकते हो, जैसे पॉलिसीज बदलेंगे, बिजनेस अपना स्ट्रेटजी बना रहा है, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। अरे, पैसा कहाँ इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, यानी कंपनी सेल कर रही है, परचेज कर रही है, चाहे कैश में कर रही है या क्रेडिट में कर रही है, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी। सेकंड, मीजरमेंट। अरे, सेल किया, कितने का किया, परचेज का किया, कितने का किया, सैलरी दी, कितनी दी, खर्चे हुए, कितने के हुए, एसेट्स खरीदी, कितने की खरीदी, कितना मतलब पैसा, पैसा। तो मीजरमेंट में क्या करोगे आप लोग, मीजर करोगे मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में। ठीक है, इट मीन द क्वांटिफिकेशन इंक्लूड द एस्टिमेट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट। रुपए में, पैसे में, इंडिया में हो जाएगा, अमेरिका में डॉलर में हो जाएगा। तो जहां भी रिकॉर्ड करेंगे वहां की करेंसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांजेक्शन को मीजर कर लेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, जर्नल में, रिकॉर्ड करोगे नहीं करोगे। हाँ सर, पता लग गया ये इकोनॉमिक इवेंट है, लिखना भी तो पड़ेगा, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, सीक्वेंस में। Recording means once the economic event are identified and measured in financial terms, these are recorded in the books of accounts in monetary terms in a chronological order. Sequence में लिख लो। Communication बताओ, कंपनी बता रही है, देखो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतनी एसेट्स है, इतनी लाइबिलिटी है। कंपनी बता रही है, ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इतना सेल्स है, इतना प्रॉफिट है। कंपनी बता रही है, कंपनी जा रही है बैंक के पास, बैंक देख, लोन दे मेरे को। कम, कंपनी गवर्नमेंट को बता रही है, देख गवर्नमेंट, देख देख सरकार, टैक्स ले ले मेरे से। तो जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स हमने आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किए, सब हमें बाद में कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, इंटरनल लोगों को भी और एक्सटर्नल लोगों को भी। क्लियर ना। सो इकोनॉमिक इवेंट आइडेंटिफाई किए हैं वो हमें बताने पड़ेंगे। ठीक है, द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाई, मीजर एंड रिकॉर्ड इट। ऊपर की तीनों बात आइडेंटिफाई कर लिए, मीजर कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए। दैट द pertinent information is generated and communicated in a certain form to management। मैनेजमेंट को बताओगे, इंटरनल यूजर भी होंगे, एक्सटर्नल यूजर भी होंगे। कैसे बताओगे, रिपोर्ट, बिजनेस की अकाउंटिंग रिपोर्ट में। ठीक है ना, और ये जरूरी होते हैं जिससे बिजनेस के बारे में पता चलता है। तो तीसरा पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन। अरे सर, कैसे पता लगे कि कितनी अकाउंटिंग करनी है, कितने अकाउंटेंट रखने हैं, क्या व्यवस्था करनी है। तो ये आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। किसमें, ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले पता करोगे यार बिजनेस कैसा है, कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, किस लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, एक छोटी सी दुकान और अदानी भैया को कंपेयर थोड़ी किया जा सकता है। अदानी भैया के पास तो 10 अलग से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, और एक छोटी दुकान वाला क्या करता है, उसके पास 1 घंटे के लिए एक अकाउंटेंट आता है, रिकॉर्ड करके चला जाता है टैली पर। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब देखो यार बिजनेस का लेवल क्या, कितना खर्चा बियर कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू अ बिजनेस एंटरप्राइज whether for a profit or not for profit motive depending upon the size of activities and level of business operations। ठीक है, लास्ट, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कंपनी अकाउंट बना के छोड़ देगी,
नहीं रे, ऐसा नहीं होगा। कंपनी क्या करेगी, उनको यूज करेगी। अब कंपनी के अंदर के भी लोग यूज करेंगे, और कंपनी के बाहर के भी लोग यूज करेंगे। बिजनेस बातें थोड़ी करता है, नहीं करता है। लेकिन बिजनेस को समझना है तो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट देख लो। मैं बिजनेस से बोलता हूँ, बिजनेस बोल। बिजनेस बोला, रुको, पैसा बोलता है, आंकड़े बोलते हैं, मेरी रिपोर्ट्स बोलती हैं। तो बिजनेस बोलेगा मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलेंगे। अब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के समझ लो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब आप अकाउंटिंग कर रहे हो यार, किसी ना किसी के लिए तो कर रहे हो। कौन यूज करेगा? कंपनी का मैनेजमेंट यूज करेगा, ओनर यूज करेंगे, एम्प्लॉयज भी यूज करेंगे, गवर्नमेंट भी यूज करेगी। ओके। अकाउंटिंग इज अ मीन्स बाय विच नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंटरप्राइजेस कम्युनिकेट एंड इज ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस बोलता है किसके रूप में? अकाउंटिंग के रूप में। ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होगा, डिसीजन भी करें। अब इनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लिया है, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल, कंपनी के अंदर। आप गए कंपनी के अंदर, आपने देखा अरे सीईओ साहब, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लाइन सुपरवाइजर, ये सारे इंटरनल यूजर हैं। अकाउंटेंट, बाकी सारे मैन, मतलब जो कंपनी के अंदर हैं, वो कंपनी के सारे इंटरनल यूजर्स हो गए। एक्सटर्नल यूजर कंपनी के बाहर के। देख रहे हो कंपनी के बाहर कौन कौन है? ये तो शेयर होल्डर है, कंपनी के बाहर का है। ये तो क्रेडिटर है, उधार माल सेल करता है। या बैंक है, बैंक से लोन ले रखा है। डिवेंचर होल्डर्स हैं। टैक्स अथॉरिटीज है, सरकारें बाहर की। लेकिन ये भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट देखते हैं। अरे कंपनी ने सही टैक्स पे किया है, नहीं पे किया है, किससे पता लगेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से। अरे कंपनी को लोन देना है, नहीं देना है, कौन पूछ रहा है? ये बैंक। बैंक सोच रहा है लोन देना है, नहीं देना है। बैंक को कैसे पता लगेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से। ठीक है ना। और बाकी सारी एसोसिएशन भी होती हैं, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग लेती हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया। थैंक्स ऑल ऑफ यू। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।